अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दुनिया के उस पहाड़ की तरफ जहां कदम रखने का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, अपनी जान को खुदा के हवाले करना है। एक ऐसा पहाड़ जिसके बारे में कहा जाता है यहां बहादुरों की सांस भी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी हर चोटी मौत की खामोशी में लिपटी हुई है और हर रास्ता एक नए इम्तिहान की तरफ जाता है। ये वो जगह है जहां इंसान की असल औकात, उसका हौसला, उसका गुरूर सब बर्फ के नीचे दब जाते हैं। ये है K2, दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़, जहां हर कदम एक नई कहानी है और हर कहानी एक नई कुर्बानी। तो आइए आज हम खोलते हैं K2 की असल हकीकत, इसकी तारीख, इसका खूनी माजी और वो राज जो सिर्फ उन लोगों को मालूम है जो कभी वापस नहीं आए। ये कहानी है एक ऐसे पहाड़ की जो खामोश है, मगर इसकी खामोशी लाखों चीखों से ज्यादा गूंज रखती है, जिसके दामन में बर्फ नहीं, इंसानों की ख्वाहिश दफन है, जिसकी चोटियां बादलों को नहीं चीरती, इंसान के गरूर को चीर देती हैं। यह है K2, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़, मगर दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम, सबसे खूनी पहाड़। ये दास्तान सिर्फ ऊंचाई की नहीं, ये खून, पसीने, हड्डियों, सांसों, मौत और जुनून की दास्तान है। और आगाज होता है एक ऐसी जगह से जहां इंसान की पहचान खत्म हो जाती है। कराकरम के पहाड़ों के बीच एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं, सिर्फ कुदरत की हुक्मरानी है। सन 1856 बरतानवी सर्वे ऑफ इंडिया के चंद सिपाही और माहिरीन दूरबीनें, थियोडोलाइट और नक्शा साजी का सामान उठाए उन वादियों में दाखिल होते हैं जिनके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ जिन रहते हैं, बर्फ में बस्तियां हैं और धुंध में भूत सफर करते हैं। मगर सच ये था कि वहां कोई मखलूक नहीं, सिर्फ एक ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसे देखकर इंसान की रूह लरस जाए। ये वो वक्त था जब दुनिया को K2 के वजूद का भी इल्म नहीं था। पहाड़ दूर से नजर आते थे, मगर उनकी ऊंचाई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। इसीलिए जब तीसरे दर्जे के नक्शा साज टॉमस मंटगोमरी ने कराकरम के पहाड़ों का पहला साइंटिफिक सर्वे किया, तो उसने हर बड़े पहाड़ को नंबर दिया। K से मुराद कराकरम और नंबर 2 से मुराद दूसरा पहाड़। इसको नाम नहीं दिया गया, सिर्फ नंबर लिखा गया, K2। किसी ने नहीं सोचा था कि यह नंबर एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश की अलामत बन जाएगा। K2 दूसरे पहाड़ों से अलग है। ये एक कातिल की तरह सीधे जाविये से आसमान की तरफ उठता है। इसके दामन में सिलसिला नहीं, दीवारें हैं। माउंट एवरेस्ट के पास नेपाली शर्पाज हैं, बेस कैंप्स हैं, रास्ते हैं। हवा में ऑक्सीजन कम सही, मगर चलना मुमकिन है। K2 के पास कुछ भी नहीं। ये ऐसे उड़ता है जैसे जमीन से कोई पत्थर निकालकर सीधा खड़ा कर दिया गया हो। इसके हर रुख पर मौत खड़ी है, चाहे वो एब्रूजी स्पर हो, मैजिक लाइन हो या सीजन रूट हो। ये सब रास्ते नहीं, इंसान के सब्र और हौसले का इम्तिहान है। सन 1902 K2 पर पहली बार चढ़ाई की कोशिश की जाती है। जर्मन ऑस्ट्रियन एक्सपीडिशन, 5 मुल्क, 14 अफराद, 6 हफ्ते। मगर K2 ने उन सबको वापस धकेल दिया। बर्फानी तूफान, सर्दी, ऑक्सीजन की कमी, रास्तों का खत्म हो जाना। ये पहला सबक था, K2 किसी को अपने ऊपर आसानी से कदम रखने नहीं देता। सन 1909 इटली के मशहूर ड्यूक ऑफ एब्रूजी खुद K2 को चैलेंज करने आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन कोह-पायमाल आए थे, बेहतरीन आलात, बेहतरीन सर्वे। उन्होंने पहाड़ की मुकम्मल नक्शा साजी की, रास्ते दरियाफ्त किए और वो रास्ता छोड़कर गए जिसे आज दुनिया एब्रूजी स्पर के नाम से जानती है। ये वो रास्ता है जहां आज भी कोह-पायमा K2 सर करने की कोशिश करते हैं। ड्यूक ऑफ एब्रूजी K2 के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन एक मकाम पर बर्फ और हवा ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा कि कोई भी इंसान यहां से ऊपर नहीं जा सकता। कई दहाइयों तक ये बात सच साबित होती रही। सन 1939 में एक और तारीखी कोशिश हुई, अमेरिकन एक्सपीडिशन। मगर इस बार पहाड़ पर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को लर्जा दिया। 4 कोह-पायमा एक तूफान में फंस गए। 2 नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गए, एक सर्दी से मुंजमद हो गया और एक लापता हो गया।
इन वाकयात ने K2 को पहला नाम दिया सैवेज माउंटेन, यानी वहशी पहाड़। K2 की बेरहमी इतनी ज्यादा है कि इसकी हर तह के नीचे इंसानी नाकामी की तारीख है। इसके बेस कैंप से आगे हर कदम पर मौत, हर चट्टान पर दास्तानें लिखी हैं। ब्रॉड पीक के बेस कैंप से आगे जब आप गॉडविन ऑस्टन ग्लेशियर पर चलते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी और सियारे पर पहुंच गए हैं। ये बर्फ नहीं, कुदरत की वो तस्वीर है जिसे देखकर इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है। सूरज निकले तो रोशनी का समुंदर बनता है, ढले तो हर तरफ नीला अंधेरा, और रात आए तो आसमान के नीचे बर्फ चमकती है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। मगर इसी जगह, इसी रोशनी, इसी बर्फ के नीचे लोगों की जानें खत्म हो चुकी हैं। सन 1953 में एक अमेरिकन एक्सपीडिशन इसके बहुत करीब पहुंचती है, मगर वापस लौट आती है। 1954 में अचानक दुनिया बदल जाती है। इटली एक ऐसी टीम लेकर आता है जिसका मकसद सिर्फ एक था, K2 को हर सूरत सर करना। ये वो टीम थी जिसने अपनी जिंदगी के कई साल इस एक पहाड़ की तैयारी में गुजारे। दो नाम इस टीम में सबसे ज्यादा मशहूर हुए, अचीले कंपेनियोनी और लिनो लैसिडेली। उन्होंने बेस कैंप से कैंप 4 तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया वो आज भी कोह पायमाओं का बुनियादी रूट है। मगर इस बार एक और शख्स भी था, वॉल्टर बोनाटी। उसने आलातरीन चढ़ाइयां की, ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए, जान हथेली पर रखकर बर्फानी रात में तन्हा चलता रहा, सिर्फ इसलिए कि बाकी कोह पैमाओं को ऑक्सीजन पहुंच जाए। वो K2 तक तो नहीं पहुंच सका, मगर अगर बोनाटी ना होता तो कोई भी K2 तक नहीं पहुंचता। 31 जुलाई 1954 तारीख का वो दिन जब पहली बार K2 को इंसान ने सर किया। लेकिन ये जीत खुश नहीं थी। ये कुर्बानी, तन्हाई, साजिशों और सख्तियों से भरी थी। K2 ने सब कुछ छीनकर सिर्फ एक चीज दी, एक परचम, और इंसान को ये एहसास कि दुनिया के कुछ मकामात ऐसे हैं जहां फतह भी शिकस्त की तरह महसूस होती है। मगर इंसान का जुनून थमा नहीं। सन 1977 में जापानी टीम ने इंतहाई मुश्किल हालात में K2 सर किया। 1978 में पहली बार बगैर ऑक्सीजन के K2 सर किया गया, जो कि एक नाकाबिले यकीन कारनामा था। 1986 वो साल था जिसे K2 की तारीख का सबसे खूनी साल कहा जाता है। हवा तेज हुई, मौसम बदला और एक ही सीजन में 13 कोह पायमा इस पहाड़ पर मारे गए। दुनिया ने पहली बार यह हकीकत मान ली कि एवरेस्ट शायद सबसे ऊंचा है, मगर K2 सबसे सख्त, सबसे बेरहम, सबसे खूनी पहाड़। K2 के रास्ते में जो जगह सबसे वहशतनाक है उसे बॉटलनेक कहते हैं। ये 8,200 मीटर की ऊंचाई पर एक तंग सा हिस्सा है जिसके ऊपर 100 मीटर लंबा आवेजान बर्फी तोदा होता है। अगर वो गिरे तो नीचे सब कुछ तबाह हो जाता है। यहां कुछ भी हो सकता है, हवा की सिमत बदल जाए, बर्फ टूट जाए, रस्सियां टूट जाएं, या इंसान का जिस्म ऑक्सीजन की कमी से खुद ब खुद हार मान ले। ये वो मकाम है जहां पहाड़ फैसला करता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे कभी वापस नहीं आएगा। सन 2008 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 11 कोह पायमा एक ही दिन में बॉटल नेक में बर्फीली तोदे गिरने से नीचे आ गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। ये वाकया आज भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा K2 हादसा है। मगर इस पहाड़ की कहानी का सबसे रोशन, सबसे ताकतवर बाब पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, जिन्हें दुनिया HAPs कहती है, वो K2 के असली हीरो हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से इन बर्फानी रास्तों पर चलते आ रहे हैं। ये रस्सियां बांधते हैं, रास्ते बनाते हैं, जानें बचाते हैं और कभी कभी अपनी जान देकर दूसरों को बचाते हैं। अगर आज दुनिया K2 को जानती है तो इसमें पाकिस्तान का हिस्सा सबसे ज्यादा है। और फिर आता है सन 2021। दुनिया हैरान रह गई जब सर्दियों में पहली बार K2 सर किया गया। K2 दुनिया का वाहिद पहाड़ था जो सर्दियों में सर नहीं किया गया था, क्योंकि सर्दियों में इसकी हवा छुरियों की तरह जिस्म काटती है। दर्जा हरारत -60 तक गिर जाता है। कहीं बर्फ 2 सेकंड में टूट जाती है, कहीं हवा इंसान को पहाड़ से बाहर फेंक देती है। मगर दुनिया ने देखा कि नेपाली कोह पायमाओं की टीम ने एक साथ हाथ पकड़कर कौमी गीत गाते हुए K2 की चोटी पर कदम रखा। ये वो लम्हा था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और K2 के दिल में पहली बार इंसान का गाना गूंजा।
लेकिन K2 अभी भी वही है, खामोश, बेरहम, सख्त। ये पहाड़ आपको अपनी तरफ खींचता भी है और दूर भी धकेल देता है। ये आपको अपनी खूबसूरती दिखाता है, मगर अपनी हकीकत कभी नहीं भूलने देता। ये दुनिया का वो पहाड़ है जहां जाने वाले बहुत हैं, वापस आने वाले कम। एवरेस्ट एक चैलेंज है, मगर K2 एक फैसला है, और इस फैसले में इंसान कभी भी मुकम्मल जीत नहीं सकता। K2 के नीचे खड़े होकर इंसान को अपने छोटे होने का एहसास होता है। ये पहाड़ किसी मुल्क का नहीं, किसी कौम का नहीं, ये अल्लाह की बनाई हुई वो तख्लीक है जो दुनिया को बताती है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, कुदरत हमेशा उससे बड़ी रहेगी। ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि K2 खत्म नहीं होता। ये आज भी उसी शान से खड़ा है, उसी सदियों पुरानी खामोशी के साथ। पहाड़ बदले नहीं, बदले हैं इंसान, उनकी ख्वाहिशें, उनका जुनून। जो लोग इसके पास आते हैं वो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनकर आते हैं। उन्होंने दुनिया जीत ली होती है, मगर K2 उनको खुद को जीतने का मौका देता है। ये पहाड़ एक इम्तिहान है, हकीकी हौसले, अज़्म, बर्दाश्त, ईमान और इंसान के अपने अंदर की जंग का इम्तिहान। और जब रात को बेस कैंप में आसमान पर सितारे चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे K2 के साए में पूरी कायनात मौजूद हो। बर्फ की चमक, हवा की सर्दी, बर्फ की आवाज़ और पहाड़ की खामोशी मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। ये वही दुनिया है जहाँ से इंसान वापस लौट कर कहता है K2 को सर करना नहीं, उसे समझना असल कामयाबी है। ये पहाड़ आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है कि इंसान की असल बुलंदी उसके किरदार में है, ऊंचाई में नहीं। K2 ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं, ये इंसान के गुरूर को तोड़ देने वाली हकीकत है। ये बताता है कि कुदरत के सामने हम सब सिर्फ मुसाफिर हैं, छोटे, कमज़ोर और फ़ानी। कई लोग यहाँ आए अपने ख्वाब लेकर, मगर बहुत से वापस न जा सके। K2 ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी सफ़ेद चादर में लिपेट लिया। और शायद यही K2 की असल पहचान है। वो सबको ऊपर बुलाता है, मगर इजाज़त सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो खुद चुन लेता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी कीमती राय दें और रिजवान एबटाबाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ रिजवान, मिलता हूँ आपसे अगली ख़तरनाक सच्ची हकीकत पर मबनी कहानी में। तब तक खुदा हाफिज़ और महफूज रहें।